अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के बारे में। डिसइंटीग्रेशन स्टेट क्या होती है और ये टेस्ट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसइंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। लेकिन अगर हम फार्माकोपिया की डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द स्टेट इन विच एनी रेजिड्यू ऑफ द यूनिट का मतलब है कोई भी डोजेज फॉर्म जो आप जिस पे आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, वो टैबलेट भी हो सकता है या फिर कैप्सूल होगा, except the fragments of the insoluble coating or capsule shell remaining on the screen of the test operators or adhering to the lower surface of the disc, if used, is a soft mass having no palpably firm core। इसका मतलब ये है कि डिसइंटीग्रेशन ऐसी स्टेट को कहा जाता है जिसमें आपका जो टैबलेट है या कैप्सूल है वो सॉफ्ट मैस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट दैट कि उसमें अगर कोई इंसॉल्युबल कोटिंग है या फिर अगर कैप्सूल के केस में उसमें कैप्सूल शेल है वो रिमेन करेगा। इसके अलावा जितना भी मैस होगा वो सारा सॉफ्ट मैस होगा। ठीक है, अगर इस तरह से चीज़ आपको ऑब्टेंड हो रही है तो इसका मतलब है कि डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट हुई है। लेकिन इट डजंट मीन कि आपका जो टैबलेट है या कैप्सूल है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन डजंट मीन कंप्लीट डिसोल्यूशन। अब अगर हम इसके ऑपरेटर्स की तरफ आ जाएं तो डिसइंटीग्रेशन के लिए हम बास्केट ट्रैक असेंबली यूज़ करते हैं। बास्केट ट्रैक असेंबली में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं और इसकी वर्किंग क्या है, हम उसकी तरफ आ जाते हैं। बास्केट रैक असेंबली में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6 ओपन ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, इनकी लेंथ होती है 7.75 सेंटीमीटर और इनकी थिकनेस होती है 2 मिलीमीटर और डायमीटर 21.5 मिलीमीटर। ये जो 6 प्लास्टिक ट्यूब्स होती हैं इनको वर्टिकली हेल्ड करने के लिए 2 प्लास्टिक प्लेट्स होती हैं ऊपर और नीचे। आप लोग देख सकते हैं सेकंड फिगर में भी और फर्स्ट फिगर में भी जितनी भी ट्यूब्स हैं उनको वर्टिकली हेल्ड करने के लिए हमारे पास 2 प्लास्टिक प्लेट्स होती हैं जिनका डायमीटर होता है 9 सेंटीमीटर विथ 6 होल्स। ठीक है, अगर प्लास्टिक प्लेट्स में होल्स होंगे तभी वो उनको रिजिडली होल्ड कर सकेगी और जितने भी होल्स होंगे उनका आपस में इक्वल डिस्टेंस होगा, आपस में भी इक्वल डिस्टेंस होगा और सेंटर से भी उनका इक्वल डिस्टेंस होगा। और प्लेट्स आर हेल्ड रिजिडली इन पोजीशन 7.5 सेंटीमीटर अपार्ट बाय मीन्स ऑफ 3 मेटल बोल्ट्स। आप फर्स्ट फिगर में देख सकते हैं कि जो प्लेट्स हैं दोनों अपर और लोअर प्लेट, इन दोनों को वर्टिकली हेल्ड करने के लिए हमारे पास 3 मेटल बोल्ट होते हैं। ठीक है, 3 मेटल बोल्ट होते हैं और 7.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो लोअर साइड ऑफ द होल्स आप लोगों को जो नज़र आ रहे होंगे मैश। ठीक है, तो लोअर साइड ऑफ दीज ग्लास ट्यूब्स देयर आर मैश। ठीक है, मैश या फिर आप सीफ भी कह सकते हो। 10 मैश नंबर यूज़ होता है। ठीक है, 10 मैश का मतलब ये होता है कि इसमें 10 होल्स हैं पर लीनियर इंच और होल्स की जो ओपनिंग होती है ना, जो ओपनिंग का डायमीटर है यहाँ पे वो होगा 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर के होल्स होंगे और 10 होल्स होंगे 1 इंच में। ठीक है, 10 मैश स्टेनलेस स्टील वायर क्लॉथ ऑन द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब्स। इसके अलावा जो ग्लास ट्यूब्स हैं एंड अपर प्लास्टिक ट्यूब कनेक्ट होते हैं एक स्टील प्लेट के साथ। ठीक है, जो आपकी ग्लास ट्यूब्स हैं 6 ग्लास ट्यूब और अपर प्लास्टिक प्लेट जो है वो मज़ीद एक स्टील प्लेट के साथ कनेक्टेड होती है जिसका डायमीटर होता है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यही स्टील प्लेट आप देख सकते हैं मज़ीद एक रॉड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो रॉड है स्टील रॉड, इसका डायमीटर होता है 7 मिलीमीटर और इसकी हाइट होती है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो मेटल रॉड है ये इसलिए यूज़ होती है ताकि जो आपकी असेंबली है उसको आप अपर और डाउनवर्ड उसकी मूवमेंट करवा सको। ठीक है, जब ये आपकी असेंबली स्टार्ट होती है तो इसके अंदर कोई रोटेशनल मूवमेंट नहीं होती है, इसके अंदर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। इसके अलावा यही असेंबली आप क्या करोगे, आप थर्ड फिगर में देख सकते हो आपके पास एक ग्लास जार होता है। आप ये असेंबली ग्लास जार में प्लेस कर दोगे और ग्लास जार के अंदर ऑलरेडी आपके पास वाटर मौजूद होता है। वाटर किस लिए होता है, ये एज अ वाटर बाथ के तौर पे एक्ट करता है टू मेंटेन द टेम्परेचर। ठीक है, हम सिमुलेटेड टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन करेंगे दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे वेरिएशन +-2 डिग्री सेल्सियस अलाउड है। ठीक है, 37 +-2 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर आपने यहाँ पे मेंटेन करना है वाटर बाथ के अंदर और आपने अपनी असेंबली उसके अंदर प्लेस कर देनी है। इसके बाद क्या करोगे, अगर आप डिस्क यूज़ कर रहे हो, हर मेथड में आप लोग देखोगे किसी मेथड में हम डिस्क यूज़ करेंगे, किसी मेथड में हम डिस्क यूज़ नहीं करेंगे।
अगर हम डिस्क यूज़ कर रहे हैं तो जो आपके पास डिस्क होंगी वो परफोरेटेड सिलिंड्रिकल डिस्क होंगी, जिनकी थिकनेस होगी 9.5 मिलीमीटर और इनका डायमीटर होगा 20.7 मिलीमीटर। ठीक है, ये सारी इसकी जितनी भी कंडीशंस हैं आपने इनको पूरा का पूरा इन पे उतरना है। और इसके अलावा अगर हम मज़ीद देखें कि इसकी वर्किंग कैसे होती है या फिर हमारे पास कोई और कंडीशंस मौजूद हैं तो वो क्या है। फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी कि आपने उसका टेम्परेचर 37 पे मेंटेन करना है विथ वेरिएशन ऑफ +-2 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह आप लोगों ने देखा था कि डिसोल्यूशन टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास वेरिएशन 0.5 डिग्री सेल्सियस तक अलाउड होती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास +-2 डिग्री सेल्सियस तक वेरिएशन अलाउड है। दैट मीन्स 35 से लेके 39 डिग्री सेल्सियस तक। मूवमेंट इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है असेंबली की। और एक और बात बहुत आपने अच्छी तरीके से ज़हन नशीन करनी है जब आप ये टेस्ट परफॉर्म करोगे कि जब आप अपवर्ड मूवमेंट करवा रहे हो, ठीक है, जब असेंबली की अपवर्ड मूवमेंट होती है तो उस वक्त जो आपकी टैबलेट्स है ना वो 2.5 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड होनी चाहिए। ठीक है, जब आपका इंस्ट्रूमेंट आपकी असेंबली अपवर्ड मूवमेंट शो करिए उस वक्त जो आपके पास टैबलेट उसके अंदर मौजूद हैं वो अपवर्ड मूवमेंट के अंदर 2.5 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि जब वो अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है तो वो सरफेस ऑफ लिक्विड से ही ऊपर चली जाएँ, ठीक है, वो लिक्विड में मौजूद ही ना हो। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, आपने 2.5 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड उसको रखना है। और जब डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो टैबलेट शुड रिमेन 2.5 सेंटीमीटर अबव द बॉटम ऑफ द फ्लूइड कंटेनिंग वेसल। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट में क्या होगा कि जो आपकी टैबलेट्स हैं वो वेसल के जो बॉटम है उससे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपने इस तरह से मेंटेन करनी है। जब आप इंस्ट्रूमेंट को ऑन करते हो, उसकी असेंबली को सेट करते हो, उस वक्त आपने ये चीज़ अपनी जो है ना एडजस्ट करनी है कि उसकी मूवमेंट क्या होगी और कितने सेंटीमीटर वो ऊपर और नीचे होगी ड्यूरिंग वर्किंग। ठीक है, और ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट होती है उसका डिस्टेंस होता है 5 to 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आपकी असेंबली ऊपर और नीचे मूव करती है उसका डिस्टेंस होता है 5.6 सेंटीमीटर और स्पीड होती है 28 to 32 साइकिल्स पर मिनट। अच्छा, अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स में हम ये डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितनी टैबलेट्स यूज़ करते हैं, डिस्क यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम वर्किंग इसकी देखेंगे। सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं अनकोटेड टैबलेट्स। अनकोटेड टैबलेट्स में आप क्या करोगे, एक टैबलेट प्लेस करोगे, हर ट्यूब में एक एक टैबलेट प्लेस करोगे। ठीक है, प्लेस 1 टैबलेट इन ईच ट्यूब। टोटल आपके पास 6 ट्यूब्स थी तो आपने 6 टैबलेट्स प्लेस कर दी, हर टैबलेट एक एक ट्यूब में प्लेस कर दी। और उसके साथ आपने क्या करना है, डिस्क ऐड करना है। डिस्क ऐड करने का फ़ायदा क्या है, मकसद क्या है हमारा डिस्क ऐड करने का। डिस्क ऐड करने के डिफरेंट फ़ायदे होते हैं। फॉर एग्जांपल टू इंक्रीज सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट। इसके अलावा हमारे पास एक और इसका फ़ायदा है टू रिमूव एयर स्पेसेस एंड थर्ड वन इज़ टू प्रिवेंट फ्लोटिंग ऑफ द टैबलेट्स। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, टू प्रिवेंट द फ्लोटिंग ऑफ द टैबलेट्स। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने टैबलेट प्लेस कर दी, हमने डिस्क प्लेस कर दिया, इसके बाद हमने जो अपना इमर्शन फ्लूइड लेना है वो होगा यहाँ पे वाटर। अगर आपके पास स्पेसिफाइड है मोनोग्राफ में किसी खास टैबलेट के लिए तो आप वही फ्लूइड लोगे। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो आप अनकोटेड टैबलेट्स के लिए इमर्शन फ्लूइड जो लोगे वो होगा वाटर। ठीक है, अच्छा, अब आपने जो है ना इसको अपनी जो असेंबली है, अपना आपका जो इंस्ट्रूमेंट है बास्केट ट्रैक असेंबली, आपने उसको स्टार्ट कर दी है। टेम्परेचर वगैरह सब कुछ आपने मेंटेन की है, जितनी भी कंडीशंस थी। स्टार्ट करने के बाद आपने इस पर टाइम स्पेसिफाई करना है। अगर आपके पास अनकोटेड टैबलेट्स हैं, इन केस ऑफ यूएसपी आप उसको 30 मिनट्स में उसका टाइम स्पेसिफाई करोगे। अगर आप बीपी के थ्रू आप उसको चेक करोगे तो आपने उस पर 50 मिनट्स अपना टाइम स्पेसिफाई कर देना है। सपोज़ आपने उसके ऊपर 30 मिनट अपना टाइम स्पेसिफाई कर दिया है, जब आप इंस्ट्रूमेंट को ऑन करोगे वो 30 मिनट से कम होता जाएगा। ठीक है, टाइम जैसे जैसे कम होगा आपकी जो है ना टैबलेट डिसइंटीग्रेट होती जाएगी। 30 मिनट्स तक के बाद जब आप उसको ऑफ करोगे एट द एंड ऑफ टाइम स्पेसिफाइड, जितना भी आपके पास स्पेसिफाइड टाइम है, उसके बाद आपने उसको बंद करना है और उसके बाद बास्केट को उसमें से निकाल के ऑब्जर्व करना है कि आपकी जितनी भी टैबलेट्स थी वो सारी की सारी डिसइंटीग्रेट कर जाएँ। डिसइंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि वो सॉफ्ट मैस में कन्वर्ट हो जाएँ। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगी। ठीक है, डिसोल्यूशन इज़ अनदर मेथड।
ठीक है। यहाँ पे हम डिसइंटीग्रेशन की बात करें, अगर आप ऐसी टैबलेट्स यूज़ कर रहे हो जिनमें कोई आपके पास कोटिंग है, स्पेशल कोटिंग है, ठीक है, फर्म कोटिंग है, कोई इनसॉल्युबल कोटिंग है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें वो कोटिंग रिमेन करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देख रहे हो आपकी जितनी भी, वैसे यहाँ पे तो बात ये है कि अनकोटेड टैबलेट्स की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जितनी भी टैबलेट्स होंगी वो कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट कर जाएंगी। यहाँ पे कोई भी ऐसी कोटिंग मौजूद नहीं है जिसकी वजह से कम्प्लीटली सारी की सारी टैबलेट डिसइंटीग्रेट कर जाएंगी। अच्छा, अब हम अपनी टैबलेट्स को कब कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि इन्होंने टेस्ट पास किया भी है या नहीं। सबसे पहले हमारे पास लिमिट है कि जितनी भी आपने टैबलेट्स ली थी वो सारी की सारी डिसइंटीग्रेट कर जाएं। अगर सारी की सारी डिसइंटीग्रेट कर रही हैं तो ठीक है, हमारा टेस्ट जो है ना ओके है, डिसइंटीग्रेशन उस पर परफॉर्म हो गई है, आप बैच को एक्सेप्ट करोगे। लेकिन अगर एक टैबलेट या दो टैबलेट्स जो हैं वो कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं हो रही, तो फिर आप ये करोगे कि मज़ीद 12 टैबलेट्स पे ये टेस्ट परफॉर्म करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपने 6 टैबलेट्स पे परफॉर्म किया था, अब एक या दो टैबलेट्स अगर डिसइंटीग्रेट नहीं कर रही तो मज़ीद 12 टैबलेट्स पे आपने ये टेस्ट परफॉर्म करने हैं। अब टोटल आपके पास हो गई 18 टैबलेट्स। अब 18 टैबलेट्स में इट इज़ मस्ट दैट 16 आउट ऑफ 18 टैबलेट्स शुड डिसइंटीग्रेट कम्प्लीटली, ठीक है। अब आप देखो टाइम आपके पास, अगर आप यूएसपी के थ्रू चेक कर रहे हो तो लेस देन 30 मिनट्स होना चाहिए, अगर आप बीपी के थ्रू कर रहे हो तो लेस देन 15 मिनट्स होना चाहिए। लेकिन जनरली अगर हम देखते हैं पैनाडोल टैबलेट्स या डिफरेंट अनकोटेड टैबलेट्स, तो वो मोस्टली 15 मिनट्स के अंदर अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती। ओके, नाउ हम नेक्स्ट टेस्ट टैबलेट्स की तरफ मूव करेंगे। अगर आपके पास कोई प्लेन कोटेड टैबलेट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल फिल्म कोटेड टैबलेट्स हैं, उसमें क्या करोगे, सिमिलरली आपने 1 टैबलेट्स हर ट्यूब में प्लेस की, एक एक टैबलेट आपने हर ट्यूब में प्लेस की। टोटल आपके पास 6 टैबलेट्स थी और 6 ट्यूब्स हो गए, ठीक है। 6 टैबलेट्स आपने प्लेस की, उसके बाद आपने डिस्क ऐड किया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड लेना है एज एन इमर्शन फ्लूइड। यहाँ पे आपने वाटर यूज़ नहीं करना एज एन इमर्शन फ्लूइड, आपने सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड लेना है। सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड लेने की आपके पास 2 तरह के मेथड्स हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू यूएसपी आप 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन ले लो, ठीक है, तो वो भी आपके पास सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड होता है। लेकिन अगर आप वो नहीं ले रहे तो इसका एक और मेथड है जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन होता है, एंजाइम, सोडियम क्लोराइड और ऑफ कोर्स वाटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने जब एडप्ट करनी है उसका आपने pH मेंटेन करना है 1.2, ठीक है। गैस्ट्रिक फ्लूइड का जो आपका pH होगा वो होगा 1.2। आपने ये सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड बना लिया, आपने उसको एज इमर्शन फ्लूइड यूज़ करना है। आपने जो आपकी असेंबली है उस पर टाइम एडजस्ट कर देना है 30 मिनट्स। अब आफ्टर 30 मिनट्स अपनी बास्केट को रिमूव करना है, लिफ्ट करना है, उसको चेक करना है कि उसके अंदर जितनी भी टैबलेट्स थी वो सारी की सारी डिसइंटीग्रेट हुई भी हैं या नहीं। अगर सारी डिसइंटीग्रेट हो गई तो दैट्स ओके, आपका जो है ना टेस्ट पास हो गया, आप बैच एक्सेप्ट करोगे। लेकिन अगर आपकी एक टैबलेट या 2 टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं हुई तो आप मज़ीद 12 टैबलेट्स पे टेस्ट परफॉर्म करोगे। तो टोटल 18 टैबलेट्स में से 16 टैबलेट मस्ट डिसइंटीग्रेट, ठीक है। आपने सबसे पहले 6 टैबलेट्स पे टेस्ट परफॉर्म किया, एक या सारी की सारी टैबलेट्स ने डिसइंटीग्रेट कर दिया तो दैट्स फाइन, आपका टेस्ट पास हो जाएगा, बैच आप एक्सेप्ट करोगे। लेकिन अगर एक या फिर 2 टैबलेट्स जो है ना डिसइंटीग्रेट नहीं हुई तो फिर आप मज़ीद 12 टैबलेट्स पे टेस्ट परफॉर्म करोगे और टोटल आपकी 18 टैबलेट्स होंगी। पहले आपने 6 यूज़ की थी, अब दोबारा से आपने 12 यूज़ की, टोटल 18 टैबलेट्स होंगी। अब 18 में से 16 टैबलेट मस्ट डिसइंटीग्रेट कम्प्लीटली। अगर आपके पास फिल्म कोटेड टैबलेट्स हैं तो उसके लिए आपकी लिमिट है कि नॉट मोर देन 30 मिनट्स, 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास इसके अलावा कोई स्पेशल कोटिंग है, फॉर एग्जांपल शुगर कोटिंग है, तो उसमें आपके पास नॉट मोर देन 60 मिनट्स होगा, ठीक है। अब एक चीज़ आपने जहन नशीन करनी है कि नॉट मोर देन और लेस देन का क्या मतलब है। अगर यहाँ पे लिखा होता है लेस देन 30 मिनट्स तो इसका मतलब है कि जो इट्सेल्फ 30 मिनट्स है ना वो इंक्लूडेड नहीं है, अप टू 29 मिनट्स तक उसको डिसइंटीग्रेट करना है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे फॉर एग्जांपल नॉट मोर देन 30 मिनट्स, तो इसका मतलब है कि 30 मिनट्स इटसेल्फ इंक्लूडेड है, 30 मिनट्स तक अलाउड है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इंटेरिकोटेड टैबलेट्स। इंटेरिकोटेड टैबलेट्स को डिलेड रिलीज टैबलेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या करोगे आप लोग, एक एक टैबलेट हर ट्यूब में डालोगे, ठीक है। प्लेस 1 टैबलेट इन ईच ट्यूब। टोटल आपके पास 6 ट्यूब्स हैं तो इसका मतलब आपने 6 टैबलेट्स ले ली।
अब अगर आपके पास इंटेरिकोटेड टैबलेट्स में कोई सॉल्युबल कोटिंग है तो आप क्या करोगे, 5 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे जो है ना आप उसको वाटर के अंदर उसको इमर्स करोगे अपनी टैबलेट्स को, ठीक है। इफ़ सॉल्युबल कोटिंग फर्स्ट इमर्स द असेंबलिंग इन वाटर फॉर 5 मिनट्स एट रूम टेम्परेचर। अब क्या करोगे, अपने ऑपरेटर्स को आप ऑपरेट करवाओगे विथ डिस्क, विदाउट डिस्क, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड यूज़ कर रहे हो एज एन इमर्शन फ्लूइड, और उसमें आपने क्या करना है, विदाउट डिस्क यूज़ करना है। सबसे पहले आप एक चीज़ देख लें, इंटेरिकोटेड टैबलेट्स होती क्या है। इंटेरिकोटेड टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनकी हम स्पेशल कोटिंग करते हैं ताकि वो जो गैस्ट्रिक पीएच है उसको बाईपास करके इंटेस्टाइन में जाके अपनी रिलीज शो करें, ठीक है। तो ये इस बात से हमें पता चला कि अगर हम सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड में इसको ऑपरेट करवाएंगे तो इसकी रिलीज नहीं आनी चाहिए, इसको डिसइंटीग्रेट नहीं करना, ठीक है। अगर आपकी टैबलेट्स सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड में डिसइंटीग्रेट कर रही हैं और वो इंटेरिकोटेड टैबलेट्स हैं तो इसका मतलब है कि आपकी इंटेरिक कोटिंग सही नहीं है, ठीक है। तो आपने उसको एक दफ़ा से दोबारा रीचेक करना है। अच्छा, अब हम अपने वर्किंग पे दोबारा से आ जाते हैं। हमने जो है ना 6 टैबलेट्स ली हैं और 6 ट्यूब्स में उसको डाल दिया। वाटर एज एन इमर्शन मीडियम आपने यूज़ किया है। रूम टेम्परेचर पे इसको 5 मिनट तक आपने ऑपरेट करना है। उसके बाद क्या करना है, विदाउट डिस्क आपने सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर इसको इमर्स करना है। वही 6 की 6 टैबलेट आपने यूज़ करनी है। अगर आप यूएसपी के मेथड के थ्रू देख रहे हो तो आपने सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर अपनी जो टैबलेट्स हैं उनको 1 घंटे तक डिसइंटीग्रेट करवाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप बीपी के मेथड के थ्रू चेक कर रहे हो तो आपने जो अपनी टैबलेट्स हैं उनको 2 घंटे तक उसके अंदर सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर डिसइंटीग्रेट करवाना है। अब चाहे आपका यूएसपी का 1 घंटा हो या फिर बीपी के 2 घंटे, दोनों केसेस में आपने जो है ना अपनी बास्केट को लिफ्ट करना है और देखोगे तो कोई भी टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर इंटेरिकोटेड टैबलेट्स अपनी रिलीज शो ना करें, वहाँ पे ये टैबलेट्स बिल्कुल भी डिसइंटीग्रेट ना करें, क्योंकि हमने उसी पीएच को बाईपास करते हुए इंटेरिक में जाना है, अपने इंटेस्टाइन में जाना है, ठीक है। और फिर इंटेस्टाइन में अपने रिलीज शो करना ही है। इंटेस्टाइन में ये टैबलेट डिसइंटीग्रेट होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है कि देन ऑपरेट विथ डिस्क इन सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड एज एन इमर्शन फ्लूइड। अच्छा, अब इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर आपने अपने जो है टैबलेट्स को जो है ना दोबारा से इमर्स करना है। वही 6 की 6 टैबलेट्स चल रही हैं फर्स्ट स्टेप से। उनको पहले आपने वाटर में देखा था, फिर सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड में देखा था, अब आप उसको इंटेस्टाइनल फ्लूइड में देखोगे, सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड। अब अगर आप यूएसपी के मेथड के थ्रू परफॉर्म कर रहे हो तो आपने 2 घंटे तक सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर उसको ऑपरेट करवाना है। अगर आप बीपी के मेथड के थ्रू देख रहे हो तो आपने 1 घंटे तक उसको सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर ऑपरेट करवाना है। अब क्या करोगे, उसके बाद स्पेसिफाइड टाइम के बाद आप लिफ्ट द बास्केट और ऑब्जर्व करना है कि सारी की सारी टैबलेट शुड डिसइंटीग्रेट। पीछे क्या था, सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर नो टैबलेट शुड डिसइंटीग्रेट, लेकिन सिमुलेटेड इंटेस्टाइन फ्लूइड के अंदर क्या होगा कि ऑल टैबलेट शुड डिसइंटीग्रेट। अच्छा, अब अगर सारे के सारी टैबलेट डिसइंटीग्रेट कर रही हैं तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, आप बैच एक्सेप्ट करोगे, आपका टेस्ट पास हो गया। लेकिन अगर आपके पास 1 टैबलेट या फिर 2 टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं कर रही तो आप सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया था मज़ीद 12 टैबलेट्स पे यही टेस्ट परफॉर्म करोगे और टोटल 18 टैबलेट्स में से 16 मस्ट डिसइंटीग्रेट कम्प्लीटली आफ्टर द 3rd आवर। 3rd आवर का मतलब ये है जो आपने सपोज अगर टोटल आपने 1 घंटा अपना सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर रखा है और 2 घंटा आपने इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर रखा है और वो ऊपर वाले 5 मिनट आपके जो है ना सॉल्युबल कोटिंग के लिए वाटर में, तो टोटल 3 घंटे हो गए। 3 घंटे के बाद जो है ना आपकी जो 16 टैबलेट्स हैं आउट ऑफ 80 मस्ट डिसइंटीग्रेट, लेकिन सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग देख लें कि सिमुलेटेड इंटेस्टाइन फ्लूइड बनता कैसे है और इसको मतलब लैब में अगर हमने सिमुलेटेड इंटेस्टाइन फ्लूइड लेना है तो हम कौन से केमिकल्स लेंगे। इसके लिए आप फॉस्फेट बफर हैविंग pH 6.8 लोगे, उसके अंदर आप एंजाइम ऐड करोगे पेनक्रियाटिन, ठीक है, और ऑफ कोर्स वाटर इसमें होगा। और दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि उसका pH जो होगा ना इंटेस्टाइन pH के मुताबिक ही होना चाहिए 6.8, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग देख लो कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो है ना वो सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स पे नहीं परफॉर्म किया जाता। अच्छा, अब बकल एंड सबलिंगुअल टैबलेट्स, इसमें भी सेम प्रोसीजर इन्वॉल्व होगा जो आपने अनकोटेड टैबलेट्स में देखा है, ठीक है।
इसमें सिर्फ जो डिफरेंस वो ये है कि जो आपने डिस्क यूज़ की थी अनकोटेड टैबलेट्स में, वो यहाँ पे आप यूज़ नहीं करोगे। बाकी सारा का सारा वही मेथड है। आपने अपनी टैबलेट्स ली हैं और आपने हर डिस्क के अंदर डाली हैं। 6 डिस्क थी, आपने 6 टैबलेट्स डाल दी उसके अंदर। वाटर लेना है एज एन इमर्शन फ्लूइड, ठीक है। और आपने यहाँ पे डिस्क यूज़ नहीं करनी इन केस ऑफ बकल एंड सबलिंगुअल टैबलेट्स, लेकिन इन केस ऑफ अनकोटेड टैबलेट्स आपने डिस्क यूज़ की थी। अब जो आपके पास स्पेसिफाइड टाइम है, उसके बाद आपने असेंबली को लिफ्ट करना है और ऑब्जर्व करना है कि सारी की सारी टैबलेट डिसइंटीग्रेट करें। अगर 1 या 2 टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं कर रही तो मज़ीद 12 टैबलेट्स पे आप यही टेस्ट परफॉर्म करोगे। अब टोटल 18 टैबलेट्स में से 16 टैबलेट शुड डिसइंटीग्रेट कम्प्लीटली, ठीक है। अब जो इसका टाइम स्पेसिफाइड होगा, अगर ख़ास मतलब किसी भी ख़ास ड्रग के लिए कोई स्पेसिफाइड है मोनोग्राफ में टाइम, तो आप वो देखोगे। लेकिन अगर आप जनरली देखोगे तो बकल टैबलेट्स हैं उनके लिए 4 आवर्स के तक टाइम होता है डिसइंडिकेशन का, और जो आपकी सबलिंगुअल टैबलेट्स हैं उनके लिए 2 to 3 मिनट्स होता है, ठीक है। बकल टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जो आप चीक्स में प्लेस करते हो, और सबलिंगुअल टैबलेट्स वो होती हैं जो आप अंडर द टंग प्लेस करते हो। अच्छा, एक और बात है कि अक्सर ये बात पूछी जाती है कि च्यूएबल टैबलेट्स के लिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाएगा। च्यूएबल टैबलेट्स के लिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट नहीं परफॉर्म किया जाता, कोई भी ख़ास स्पेसिफाइड इसमें मेथड नहीं गिवन यूएसपी या बीपी में। लेकिन क्योंकि ऑफकोर्स देखो, आप मुंह के साथ आप उसको च्यू कर रहे हो, स्वेलिंग से पहले ही आपके माउथ के अंदर वो च्यू हो रही है, तो ऑफकोर्स यहीं पे वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। तो ये तो पर्सन टू पर्सन इसमें वेरिएशन आती है। लेकिन इन केस अगर आपके पास मस्ट है, आपको कोई भी च्यूएबल टैबलेट गिवन है और इस पे आपने टेस्ट परफॉर्म करना है, तो फिर आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि च्यूएबल टैबलेट अनकोटेड टैबलेट है, तो आप अनकोटेड टैबलेट का जो मेथड है उसी को यूज़ करके उसको जो है ना फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन जनरली इस पर नहीं कहा जाता कि आप च्यूएबल टैबलेट्स का कोई लिमिट लिखें, उसकी रेंज लिखें, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिखें, क्योंकि च्यूएबल टैबलेट्स पे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट नहीं परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा आपके पास जो होती हैं ना एफर्वेसेंट टैबलेट्स हैं, एफर्वेसेंट टैबलेट्स यूएसपी के मुताबिक 5 मिनट तक उसने जो है ना डिसइंटीग्रेट करना है। डिसइंटीग्रेशन में ये होता है कि उसमें बबल्स अपीयर्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ और टैबलेट्स हैं आपके पास, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स हैं जो कि आप वाटर में डिस्पर्स करते हो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल CSC1000 जो आपके पास टैबलेट्स हैं वो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स हैं। अकॉर्डिंग टू यूएसपी आप उस पर टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, लेकिन WHO के मुताबिक एक न्यू आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप डिस्पर्सिबल टैबलेट्स में डिसइंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी जो वैल्यूज़ होंगी ना वो 3 मिनट्स के अंदर अंदर उसने जो है ना डिसइंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। 3 मिनट्स के अंदर अंदर सब डिस्पर्सिबल टैबलेट मस्ट डिसइंटीग्रेट। नेक्स्ट आप देखोगे कि आपने जितने भी टेस्ट परफॉर्म किए हैं सब के अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन है, लेकिन जो आपकी फ़ाइनल वैल्यूज़ थी कि आपने 6 टैबलेट लेनी है, 1 या 2 टैबलेट डिसइंटीग्रेट करेंगी तो ना करेंगी तो हम मज़ीद 12 टैबलेट्स पे टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ये वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सब टेस्ट में सिमिलर होंगी। बाकी थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाएगी, डिस्क के अंदर कितनी टैबलेट्स यूज़ करनी है, कौन सा मीडियम है, ये सारी चीज़ें इसमें चेंज होंगी। कितने टाइम के अंदर टैबलेट डिसइंटीग्रेट करेगी, ये सारी चीज़ें चेंज मतलब होंगी सारी चेंज। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या हैं, कौन सी टैबलेट्स में कितना टाइम लगता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या आप डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स की असेंबली देख सकते हैं जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर डिसइंटीग्रेशन। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।